हाउ इज द जोश? वेरी लो सर। क्या हुआ? अरे मार्केट ने भाई साहब वॉट लगा के रख दिए। क्यों? ऐसा क्या हो गया? अरे सर, जो सोच के आए थे कि सब नौकरी छोड़ देंगे, अब तो शेयर मार्केट में ही पैसे कमाएंगे, जो 2020 में पैसे कमाए थे वो भी लग गए एवरेज करते करते। सर, मार्केट चल ही नहीं रहा है। अगर बाजार की इस तरह की सुस्ती से आप भी ऊब चुके हैं, पूरी तरह से मायूसी हाथ आ रही है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है मेरे शेयर बाजार? तुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। बाजार है ऐसे ही चलता है। अभी तक दूसरी तरीके से चल रहा था, यानी कि एब नॉर्मल। बाजार नॉर्मली तो 14-15% का सालाना रिटर्न देता है, क्योंकि 2020-21 के टाइम में कोरोना के बाद एकदम 40-50% का रिटर्न दे दिया था, तो बराबर नहीं करेगा 22-23 में। वही कर रहा है। लोगों को लग रहा है जाने क्या कर रहा है। जो पुराने महारथी हैं बाजार के, जो 10-20 साल से यहां पर रुके हुए हैं, उन्हें कोई घबराहट नहीं है। मुझे भी कोई घबराहट नहीं है। चलने दो, चल रहा है। बाजार जब तेजी का माहौल दिखाएगा तो आप देखते रह जाएंगे। क्या तेजी आपने देखी भी है पहले। और जब बाजार गिरता है तो बहुत बुरी तरह गिरता है। जैसे 40% तक भी स्टॉक गिर जाते हैं। लेकिन इससे घबराना नहीं है। शेयर बाजार में बहुत कुछ और भी समझने वाली बातें हैं टेक्निकल फंडामेंटल के अलावा। मैं मानता हूं कि ये बाजार इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है, और सबसे ज्यादा जो कठिन दौर है वो हमारा आपका है। जो मानसिक यांत्रणा मिल रही है, जो फ्रस्ट्रेशन हमको आ गया है बाजार में, वो बहुत दुखदाई है, बहुत दुख दे रहा है। लेकिन बाजार का मर्म समझिए। देखिए, बाजार भाग खड़ा हुआ था, 18,000 के ऊपर निकलना चाह रहा, नहीं निकल पा रहा है। तमाम वैश्विक बातें हो रही हैं, यानी कि वर्ल्ड में न्यूज है। यूएस मार्केट में फेडरेट का एक, आपको पता ही है, ये सब मैं क्या बताऊं आपको, नई चीजें सब पता ही है। बाइडन साहब पहुंच गए मास्को, मतलब मास्को तो मेरी कल बात हो रही थी, वो दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो बाइडन साहब पहुंच गए, उधर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही, सब पता ही है। लेकिन ये सारी चीजें मैं इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये तो कारण है। बाजार को उठाने और बाजार को गिराने के हमेशा कुछ ना कुछ कारण तो पीछे रहते ही हैं हमेशा। उसको हम नकार नहीं सकते हैं, और ना मैं उसमें बहुत डिस्कस करूंगा। बाजार ने किया क्या? अभी बाजार एकदम 18,900 की तरफ भागा तो लगा 19,000 पार हो जाएगा। मैंने भी कहा 19,200 आ ही रहा है। लेकिन तमाम ये सूचनाएं हो गई, एल्गो ट्रेड बहुत चल रहे हैं, बड़ा सट्टा बाजार है, ऑप्शन से बाजार चलता है। एफआईस का अपना नाटक चल रहा है, डीआईस का अपना। बाजार को गिराया। इंडिया में भी एक डर हो गया कि ऐसा तो नहीं यार, जो कंपनीज हैं उनके मार्जिन पे बहुत ज्यादा असर 1-2 साल रहेगा, तो उसको बाजार ने डिस्काउंट कर दिया। जो इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, अभी और 25-50 पैसा बढ़ेंगे, या जो बढ़ गए उनको डिस्काउंट कर दिया। तो बाजार भी 17,800 पे आ गया, 17,600 पे आ गया, गिर गया। दिसंबर में भी गिरा, जनवरी में भी गिरा। जनवरी में एक सब लोग सोचते हैं कि हमेशा बाजार बढ़ता रहेगा, हर साल बढ़ता है, मतलब हर बार जनवरी में बाजार रिटर्न देता है। तो उस चक्कर में बहुत लोग के कॉल ऑप्शंस फंस गए, मतलब कॉल्स फंस गई, जो लॉन्ग थे उनको बाजार ने पटका। फिर बजट के बाद हुआ कि कुछ चलेगा, बजट बहुत अच्छा था, लेकिन अदानी अंकल वाला एपिसोड आ गया। अदानी अंकल वाला जो एपिसोड आया वो बहुत ही गड़बड़ था, उसने बाजार को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और मैंने आपसे कहा था कि मैं बैंक में बिल्कुल खाली हूं, मेरे पास बस 200 पीएसयू बैंक रह गए थे, और 100 अभी खरीदे हैं, और 100 आज भी खरीदे हैं 40 रुपए में, वो अलग बात है। लेकिन बड़ी होल्डिंग पीएसयू बैंक ईटीएफ की मैंने निकाल दी थी, बताया था आपको। इसके बाद आईटी पे मैं बुलिश था, वो होली में हरा रंग उड़ेगा, वो भी मैं दूसरे वीडियो में, पीएसयू और आईटी का मैं अलग वीडियो बना दूंगा। इसके बाद अदानी वाले के चक्कर में बैंक प्रेशर में आ गए, तो बैंक गिरा ही। मेरे पास पोजीशन 0 थी वैसे भी, क्योंकि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो निश्चिंत हूं। तो एक चीज समझिए, निफ्टी को मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए था कि 16,400 में बेस्ट बाइंग हो जाती, वहां खरीद लेता माल में। लेकिन वो 16,400 आया नहीं। 17,800 के बाद ये 27 जनवरी को गिरी, 17,493 का इसने लो बनाया। एक दिन और 1 फरवरी को गिरी,
तो 17,393 का बनाया, फिर एक दिन और 2 फरवरी को गिरी तो 17,445 का लो बनाया। लेकिन इन तीनों बार जब लो बनाया निफ्टी ने, तो एक अच्छी बात थी कि हर बार जो क्लोजिंग दी वो 17,600 के ऊपर दी। आज जो खराबी हो गई है बाजार में, वो खराबी ये हो गई कि इसने 17,600 के नीचे क्लोजिंग दी। लो नहीं गया, 17,500 नहीं तोड़ा आज निफ्टी ने, 17,529 पे रहा शायद, लेकिन क्लोजिंग 17,555 या 50-53 की मैंने देखा नहीं, वहां तक आई, मतलब वो क्लोजिंग दी आज। तो अब बाजार में क्या चीज हो सकती है? बाजार अगर बहुत खराब हो गया तो एक चीज तो बाजार में ये हो सकती है कि निफ्टी 17,300 तक आ जाए, पुराना लो टेस्ट करे अपना 17,393 वाला, या 17,000 आ जाए निफ्टी, या निफ्टी 17,000 तोड़ के मेरा जो एक बहुत बहुप्रतीक्षित टारगेट है कि 16,300 आ जाए, तो 16,300 400 आ सकती है। और मैं कहता हूं सबसे वर्स्ट केस होगा, वर्स्ट सिनेरियो होगा कि भैया 15,800 पे आ जाएगी निफ्टी, तो वो बहुत अच्छी बाइंग का मौका होगी। लेकिन कैसे होगी? पैसे तो बचे ही नहीं है। बाजार की यही खूबसूरती है, दिसंबर से लेकर अभी तक इतना एवरेज करा दिया है शेयर कि अब पैसे बचे नहीं, ऊपर ही ऊपर एवरेज हो गया। जब नीचे आएगा बाजार तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि 90% बाजार को देखो और 10% काम करो। मेरे बहुत से मेंबर्स पूछते हैं, सर आप कोई अपना ट्रेड ही नहीं शेयर करते हैं। अरे भैया, ट्रेड नहीं शेयर करते हैं तो पैसे तो बच गए, कैपिटल बच गई ना। अब निचले लेवल पे मौका मिलेगा तो खरीद लेंगे, ये भी तो समझिए। अब साइकोलॉजी की बात करते हैं कि बाजार करता क्या, हर बार वही काम करता है लेकिन अलग तरीके से करता है, तो आप लोग समझ नहीं पाते, वो समझ लीजिए। बाजार सबको उबार रहा है, सबको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। बाजार अचानक से कैसे निकलेगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह बाजार की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमेशा से बाजार ऐसे ही धीरे से हाथ से निकल जाता है। मैं पिछले वीडियोस में जिस बाजार के मुश्किल फेज की बात करता हूं वो कुछ इसी तरह का सिनेरियो होता है। साइडवेज बाजार चल रहा है, नो मोमेंटम। सारे स्टॉक्स या तो अपना लो काटते चल रहे हैं, या कुछ स्टॉक्स अगर संभल गए तो कंसोलिडेट कर रहे हैं, और एक लंबा कंसोलिडेशन। इसमें इक्का दुक्का 2-4% स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, या जो सेक्टर बहुत पिटा हुआ चल रहा था वो बॉटम आउट होके आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है, जैसे यहां पे आईटी है। तो बाजार इस तरह से काम करता है। समझते चलो जो बता रहा हूं। 2 बार वीडियो रिपीट करना, शुरू से सुनना तो समझ में आ जाएगी सारी बात। मायूसी सी छाई हुई है चारों तरफ। और सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ मार्केट की जो सौतन एफडी है उसकी तरफ मन मचलने लगा है। मन में कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है, तुलना स्टार्ट हो गई है। हम तुलना करने लगे हैं। ये वही मन है, ये वही हम हैं जैसे बाजार की तेजी में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे। एफडी तुड़वा लेता हूं, नौकरी छोड़ देता हूं। क्विक और इजी पैसे के चक्कर में हम लालची हो बैठे थे। जल्दी से पैसा कमा लें और ज्यादा सा पैसा कमा लें, तो लालच से भर उठे थे। ये तेजी के माहौल में था, सबके साथ होता है, बाजार की विडंबना है ये। और उस समय हम और हमारा मन क्या कह रहा था? अब मैं लेवरेज भी करूंगा, मार्जिन लेके खरीदूंगा, ज्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा, ज्यादा पैसा लगाऊंगा। ये सारे विचार चल रहे थे। सुनते जाइए। और फिर एक दिन अदानी इवेंट घटती है, एक बड़ा विस्फोट होता है। जो प्रॉफिट पेपर में दिखाई पड़ रहा था वो सब गायब हो जाता है। पता लगा जिस पेपर पर वो प्रॉफिट था, एक हफ्ते में वो पेपर ही जलकर राख हो जाता है। 0 बटा सन्नाटा। ये बात तो तेजी की हो गई। बाजार जब तेजी में होता है तो मन दूसरी तरीके से सोचता है। अब जो मार्केट का माहौल चल रहा है आजकल, उसने हमारे मन में एक बीज रोपित कर दिया है, और उस बीज का अंकुरण भी शुरू हो चुका है। वो बीज क्या है? कहीं यार बाजार में आकर गलती तो नहीं कर दी? पिछले 2 साल से एफडी का भी रिटर्न नहीं निकल रहा है। अब मन सोचना शुरू, बीज धीरे धीरे बढ़ना शुरू, पेड़ का रूप ले रहा है। इससे अच्छा होता यार बैंक में एफडी करा लेते, कोई झंझट भी नहीं होता, बैठे बैठे पैसा मिलता घर में हर महीने हर साल। यहां तो यार इतनी मेहनत भी करते हैं, कोई रिजल्ट भी नहीं मिला, गिलास तोड़ा 12 आने। समझ रहे हैं आप? मन मायावी है, शेयर मार्केट मायावी है ही, मन और मायावी। अब बहला फुसला रहा है आपको, भरमा और रहा है, भरम जाल में और फंस गए। पहले सम्मोहन के जाल में फंसे थे जब बाजार तेज था,
अब जब बाजार गिरा हुआ साइडवेज है तो भ्रमजाल अलग पैदा हो रहा है नया, समझिए। अब बीज का जो ये पेड़ बड़ा हो रहा है, ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। एक दिन ये इतना बड़ा हो जाएगा कि आप फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन ऐसा डिसीजन लेंगे, आपका मन लेगा कि यार सारा पोर्टफोलियो बेच देते हैं और सारा पैसा आप निकालकर एफडी में लगा देंगे। और उसका आज बहुत बड़ा उदाहरण है। आज मार्केट जो गिरा, ये 250 पॉइंट निफ्टी टूटी है। ये बाजार में कोड़ में खाज का काम किया। कैसे किया है? अब किसी को याद नहीं आ रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। पोर्टफोलियो इतना लाल है, 10, 15, 20, 40% लॉस हो रहा है कि आदमी के मन में वो पेड़ बड़ा होता जा रहा है। जो बीज वो पेड़ बन रहा है मजबूत, उसकी टहनियां शाख तना हो रहा है कि भैया यहां से निकलो, एक बार बाजार मौका दे, यहां से निकले, बाजार एफडी कराएं। अभी 25 पैसा गवर्नर साहब और बढ़ा देंगे अप्रैल में, और अच्छा एफडी का इंटरेस्ट और हो जाएगा। रोज पेपर में बड़ा बड़ा छप रहा है, यस बैंक 8.25% एफडी पे दे रहा है, सीनियर सिटीजन को और 50 पैसा मिलेगा। एसबीआई अलग बता रहा है कि एफडी कराने का मौका है, तमाम नई स्कीमें निकल रही हैं। अब मन आदमी का पेपर पढ़ता है रोज। अब इस शेयर मार्केट में कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, अब तो भाई बस पैसा निकाल के और सब एफडी करानी है। अब समझिए, ये साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। ये हर काल में चला है, 25 साल से 50 साल से, जब से मार्केट इंडिया में और बाहर काम यही होता रहा है। इसमें बाजार की और एक बड़ी खूबसूरती है, जब आप सारे पैसे निकाल लेंगे तो बाजार आपको गौरवान्वित होने का, प्राउड फीलिंग देगा। क्या? वो आपको ये मौका देगा कि आप सही किया, पैसे निकाल लिए, एफडी में लगा दिए। आपको सही साबित करेगा कि आप सही हैं। क्यों? क्योंकि बाजार आपके पैसे निकालने के बाद भी हो सकता है 2, 3, 4 महीने कंसोलिडेट करता है, तो आपको खुशी हो कि यार 2, 4 महीने अगर यहां रहते तो कुछ ना मिलता, अब तो इंटरेस्ट भी आ रहा, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन साल 6 महीने के अंदर ही जो आपकी ये खुशी है, ये पीड़ा में बदलने लगेगी। बाजार पीड़ा देना शुरू करेगा। जो अभी तक एफडी का रिटर्न बहुत अच्छा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था, बड़ा लग रहा था, वो धीरे धीरे आपको छोटा लगने लगेगा कि यार रिटर्न कुछ छोटा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बाजार ने बढ़ना शुरू कर दिया है। वो जो आपके मन का बीज का पेड़ बना था, वो सूख जाएगा, उसमें लग जाएगी आग। अब घटना का रिवर्सल होगा, उल्टा क्रम शुरू होगा, उलट प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे ध्यान में होता है ना सांसों की उलटबाजी, वैसे होना शुरू होगा। और एक बार आप फिर एफडी तुड़वाएंगे और बाजार की तरफ रुख करेंगे। ये हर बार होता आया है, और ये उसी को मालूम है जिसने 2-4 साइकिल देख लिए हैं, जो इस बाजार में पिछले 20 सालों से है। तो डोंट वरी, मैं 25 सालों से हूं, मैंने 20-25 साल दिए हैं बाजार को। काम हर बार वही होता है, बस जैसे भगवान हर बार नए नए अवतार में प्रकट होते हैं, वैसे बाजार भी हर बार नई इक्वेशन, नई सिचुएशन के साथ खड़ा होता है आपके सामने, और आपको लगता है इस बार कुछ नया है। नया नहीं है तो पुराना ही। शिकार तो आपका ही होना है, अब की बार तरीका नया है। समझ रहे हैं आप? जो एक्सपीरियंस्ड हैं उन्हें सॉल्यूशन पता है, उन्हें पता है बाजार चाहे कितनी भी तरीके से माया रच ले, उसको तोड़ने का तरीका एक ही है, हमेशा से एक ही रहा है, और वो शाश्वत है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसलिए हमेशा कहता हूं कि मुनाफा हमेशा बांधकर घर लाते रहिए। ये बाजार किसी का वफादार नहीं है, किसी का वफादार नहीं है। देखिए, अदानी के शेयर्स ने ही सबको धूल चटा दी और सारे भोले भाले रिटेलर रणबांकुरे मारे गए। खास तौर पर वो जो इस जंगल के कानून को जानते ही नहीं थे। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते ही नहीं वफा क्या है। समझे? बाजार है, बड़ा ही निर्दयी जानवर है, चीर फाड़ के खा जाता है। तो कुछ बुझाया भैया, समझो कि नहीं? एक थ्योरी चलती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और यही थ्योरी रहेगी जब तक ये दुनिया है और ये शेयर मार्केट है। पढ़े हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी बचपन में? वही है। इस बाजार में आपस में जो ज्यादा योग्य होगा वही पैसा कमा के निकलेगा। पहले तो ऑपरेटर निकलेगा, फिर रिटेलर में भी जो आपस में योग्य होगा वो पैसा कमा के निकलेगा।
या तो फिर मेरी तरीके से आप परमात्मा की शरण या परमात्मा की ओट में रहे, तो ये काम और भी मुश्किल है, क्योंकि ये 100% समर्पण मांगता है। सर को झुकाना नहीं होता है, सर को काट कर सामने रखना पड़ता है। 110% दूसरे पे विश्वास करना पड़ता है। दूसरा भी कौन? परमात्मा की। अब तुम देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। डायरी में नोट कर लीजिए, ये बाजार इसी गिरावट में से उभर कर निकलेगा, लेकिन सबको चकमा देकर, और जो किसी की भी पकड़ के बाहर होगा, कोई नहीं पकड़ पाएगा, और बाजार ऊपर। देखते जाओ नाटक, क्योंकि इस बाजार का एक और बिटर ट्रुथ है, कड़वा सच है, यहां सब एक साथ पैसा नहीं कमा सकते। बात थोड़ी सी हटकर है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर घंटी बजा दीजिएगा तो आने वाले वीडियो की समय से आहट सुन लेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। परेशान मत होइए, डरना मना है। जो यहां टिकेगा रुकेगा, पैसा वही कमा के निकलेगा। ये बाजार जैसे गिरा है वैसे ही उठ खड़ा होगा। बस आपको करना है तो धैर्य से, साक्षी भाव से बैठे रहिए, देखते रहिए मार्केट को। 90% देखना है और 10% काम करना है। फिर से नमस्कार।